जैसा आतिशी मारलेना कह रही हैं कि मैं केजरीवाल जी की खड़ा हूं जो है उनके सीट पे रख के जो है शासन करूंगी। राम जी जैसा केजरीवाल से जो अपनी तुलना कर रही है एक भ्रष्टाचारी सीएम से, तो देखिए ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। ये कभी भी तुलना भगवान राम से केजरीवाल की ही नहीं जा सकती कि तुलना कैसे आप कर रहे हैं। हर चीज में ड्रामा करना। आप कहाँ बात कर रही हैं एक ऐतिहासिक महापुरुष की, जो पौराणिक महापुरुष हैं, हाँ, जो आदर्श हैं, एक हिंदू सभ्यता हिंदू धर्म के जो आदर्श हैं, आप उनसे कैसे तुलना कर सकती हैं? वो उसको श्री राम से तुम कंपेयर कभी नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल को ना मैं गटर के कीड़े से सम्मानित करूंगा। मैं नहीं जानता वो सनातन धर्म को कितना जानती है कितना नहीं जानती है। मैं कंफर्म हूँ उसमें वो नहीं जानती होगी, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि क्रिमिनल का कंपैरिजन मैं अगर सिर्फ सनातन धर्म के भगवान के साथ करूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर वो इस्लाम मजहब के किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर कर देती तो अब तक जो मुसलमान उसको वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं वो देते उसका। आतिशी जी जो है ना, एक नंबर की ड्रामेबाज है। अरे आतिशी जी वही हैं जो अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए आंसू बहाती हैं, खड़े मंच पे ऐसे रोती है ऐसे करके रोती हैं। देखिए पहली बात, जो आम आदमी पार्टी है ये देखिए ड्रामों की पार्टी, जैसा कि इसका पहले का इतिहास रहा है, ये ड्रामों की पार्टी ही रही है। जैसा आतिशी मारलेना कह रही हैं कि मैं केजरीवाल जी की खड़ा हूं जो है उनके सीट पे रख के जो है शासन करूंगी, तो पहली बात देखिए, और जो भरत जी जैसी संकल्पना कर रही हैं, तो फिर राम जी जैसा केजरीवाल से जो अपनी तुलना कर रही है एक भ्रष्टाचारी सीएम से, जैसा कि शराब घोटाले में इनका भ्रष्टाचार जग जाहिर हो चुका है। 400 करोड़ का घोटाला, जो पैसे इन्होंने ले जाके गोवा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इन्होंने खर्च किया, तो देखिए ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। ये कभी भी तुलना भगवान राम से केजरीवाल की ही नहीं जा सकती। आप बताइए किसकी तुलना कर रहे हैं? कहाँ जमीन कहाँ आसमान की तुलना कैसे आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी को और को भी सीएम अगर ये बनाते, मान लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बहुत से ऐसे नेता थे जो सुचारू रूप से कार्य प्रणाली कर सकते थे, लेकिन ये ड्रामेबाज औरत को सीएम बना के केजरीवाल ने, जैसे खुद वो ड्रामेबाज आदमी रहा है, हर चीज़ में ड्रामा करना। और आतिशी जो है केजरीवाल के कदमों पर चल रही हैं, जैसा कि जो नौटंकी कर रही हैं, खड़ाऊ सीएम की बात संकल्पना कर रही हैं, तो ये देखिए जैसा बीजेपी ने पहले ही बोला कि ये खड़ाऊ सीएम है, तो देखिए वो खड़ाऊ सीएम की जो संकल्पना कर रही हैं, भगवान राम से जो जोड़ रही हैं, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है और एक गलत तथ्य है। जो है इनको कभी कंपैरिजन करना चाहिए आपको। आप जमीन से हैं तो जमीन की बात करिए। आप कहाँ बात कर रही हैं एक ऐतिहासिक महापुरुष की, जो पौराणिक महापुरुष हैं, हाँ, जो आदर्श हैं, एक हिंदू सभ्यता हिंदू धर्म के जो आदर्श हैं, आप उनसे कैसे तुलना कर सकती हैं? केजरीवाल ने केवल जनता को ठगने का काम किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। जैसा कि ये नौटंकीबाज जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो अपना वो कर रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, इस बंदे ने जो उस आंदोलन में इसके साथी थे, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे जैसे लोगों के साथ भी इसने छल किया। इसने सबने मिलकर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन जब इसने पार्टी बनाई तो एक एक करके सबको किनारे कर दिया। तो केजरीवाल देखिए एक तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह आदमी खुद को बस आगे करना चाहता है, यह पार्टी में एक प्रमुख चेहरा बन के बस दिल्ली की जनता का शोषण करना चाहता है। सरकारी खजाने पे जैसे इन्होंने चोट किया था शराब घोटाले में, ऐसे ही ये बस दिल्ली की जनता को लूटना चाहते हैं, सरकारी खजानों को, बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर उनको सनातन धर्म का सा भी पता है तो वो हमसे आगे बात करें। सबसे पहली बात तो ये, अरविंद केजरीवाल को ना मैं गटर के कीड़े से सम्मानित करूंगा। मजाक नहीं, अरविंद केजरीवाल को मैं सम्मानित करूंगा गटर के कीड़े से। वो उसको श्री राम से तुम कंपेयर कभी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, आतिशी जी ने एक कुर्सी छोड़ी, क्यों छोड़ी? क्या वो सरकार की मनमोहन सिंह है? वो केजरीवाल सोनिया गांधी है? कि जैसे कि चल रहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कठपुतली राजनीति चल रही थी, ये राजनीति फिर से आ रही है कि वो कठपुतली बन चुकी है, सीधी सीधी भूतों वाली कहानी चल रही है। मतलब गजब की बेवकूफ़ी है। एक बात बताओ, बगल में कुर्सी रख के सीएम के लिए आप शपथ ले रहे हो, उस कुर्सी पे बैठ नहीं रहे हो। केजरीवाल को आप बोलते हो जेल में रहता है और उसकी आत्मा यहाँ है, तो ये भूतों वाली कहानी ही तो है। बिल्कुल है। और मतलब 18 साल बाद वो आई वहाँ से, ठीक है, इतना रोया, मैं तो कह रहा हूँ पूरी इंडिया में कोई नहीं रोया होगा। इतनी बड़ी नौटंकीबाज आपने पूरी इंडिया में किसी को नहीं देखा होगा, जिस तरीके के वो नौटंकीबाजी करती है। जैसे केजरीवाल करता था जेल में बैठ के, केजरीवाल बैठा था जेल में, उसको एसिडिटी और मतलब पता नहीं दुनिया भर की सारी बीमारियां हो गई थी जब जेल में था। जेल से बाहर में निकला, सरदारों के साथ डांस कर रहा था गाड़ियों पे कूद कूद के पंजाब जाके प्रचार में।
तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? उससे सीख गई है थोड़ी बहुत आती सी भी नौटंकीबाजी करना। और आती सी है कौन? केजरीवाल के हाथ की कठपुतली है। केजरीवाल बोलेगा हेलो हाँ गाड़ी निकाल, तो बोलेगा रुको केजरीवाल भैया आ रहे हैं। तो जब तक केजरीवाल भैया गाड़ी में बैठेंगे ना तब तक वो विधानसभा तक की गाड़ी नहीं जाएगी। तो वो एक हाथ की कठपुतली है। जैसे वो मनमोहन सिंह बने हुए थे, तो सेम ऐसा ही कुछ वो है इनका। ऑटो वाले लिखते थे पहले आई लव केजरीवाल, आई लव लिखते थे ना, वो पीछे है सारे लव 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 लव, सब प्यार में पड़ गए थे केजरीवाल के, सब प्यार हो गए थे सबको। कौन सी वाली पता है? बिल्कुल अच्छी वाली। सुनिए मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी वही हैं मुझे लग रहा है जिनको एक ऑटो वाले ने माला पहनाया और बोला नमस्कार जी नमस्कार, जैसे बोले वो नमस्कार, फिर एक चाटा उसने कस दिया पटाख से, वो भी 300 के स्पीड में। ये वही केजरीवाल है क्या? ये वही केजरीवाल है, 3 बार पिट चुके हैं ये। यही केजरीवाल है ना जो बोतल से पिटे थे एक बार। ये मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रोडों पे पिट रहे हैं। ऐसा हाल होता है क्या मुख्यमंत्री का? आज तक मैंने कभी ना मोदी के बारे में सुना, ना कभी मैंने योगी के बारे में सुना। ये पहला मुख्यमंत्री जो पिट रहा है हर जगह पे। और ये इनके कैंडिडेट जब उतरते हैं ना साथ में वो भी पिटते हैं। कन्हैया कुमार अभी उठे थे, उनको तो 4-5 लड़कों ने वो धोया है बिना डिटर्जेंट पाउडर के धो दिया है। दे पटापट दे, जिससे कपड़े नहीं धोते, पट 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 उसी से धोया है उनको। आतिशी जो है ना एक नंबर की ड्रामेबाज है। जब जल समस्या आई तो धरने पे बैठी थी, पीछे व्हील चेयर पे, बाद में जब गाड़ी खड़ी हुई है सामने तो कैसे एकदम एथलीट की तरह खड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये अभी इसने आंसू कैसे बहाए थे उसके आने पे। और ये अब जो है ये खाली कुर्सी करके, वो जो केजरीवाल वहाँ से आया है तिहाड़ जेल से, उसकी जूती के नीचे ना चुपचाप उसने उसका बेल पत्र रखा हुआ है कि बेल का जो पत्र है कि कब जाएंगे, और ऊपर से कह रही है कब आओगे, अंदर से कह रही है कब जाओगे। राजनीति है सर, ये कुर्सी के लिए तो हर कोई लड़ता रहता है। ये गाना गाती है कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अरे भैया ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती है केजरीवाल को हटा के, क्योंकि केजरीवाल जी अपने गुरु को धोखा दिए थे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हमारे देश में। आतिशी जी आपको कहीं से लगता है कि वो कहीं मुख्यमंत्री के लायक है? अरे आतिशी जी वही है जो अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए आंसू बहाती हैं, खड़े मंच पे ऐसे रोती है ऐसे करके रोती हैं। अरे भैया रोने का तरीका तो कम से कम चेंज कर लो, आंसू निकल नहीं रहे भैया। देखिए मैंने एक चीज़ सुना है, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि राक्षस जब रोते हैं ना तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं। वैसे आतिशी जी का भी आंसू नहीं निकली थी, मुझे कुछ डाउट है इनके ऊपर। और दूसरी बात, आतिशी जी धरने पे बैठी थी एक बार, वो भी जल के लिए बैठी थी कि भैया आप जल नहीं पिएंगे जब तक दिल्ली की पब्लिक को जल नहीं मिल जाए। और साथ में गिलास जो है पिए जा रही हैं, कह रही हैं हम जल मंत्री के लिए और जल के लिए जो हम आंदोलन कर रहे हैं। पिज्ज़ा बर्गर खा रही है बाहर जाके, पब्लिक कर रही है भैया तुम खा पी के आंदोलन, इससे बढ़िया तुम घर पे बैठो। आतिशी जी, केजरीवाल जी और उनके साथ सुनीता मैडम जी, सारे लोग बैठ के घर में क्या दिखते हैं पता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये लोग करेंगे हमारे दिल्ली का भरोसा। दिल्ली को बर्बाद करने का हर एक प्रपंच रचा जा रहा है। ठीक है, आप देखिए, अच्छा एक मुख्यमंत्री बनाएगा ना, मुख्यमंत्री का जो स्थान है वो उस स्थान पे क्यों नहीं बैठती है वो? ये अरविंद केजरीवाल कौन से भगवान हो गए भाई? कौन से भगवान की बात करिए? चोर कभी भगवान होता है क्या? ये इतना बड़ा चोर जो 57 करोड़ का शीश महल बनवा लेता है, ये कैसे भगवान हो गया भाई? जनता से लूट के बनाया है। ठीक है, तो ऐसे लोग भगवान नहीं होते, शैतान होते हैं। और इन शैतानों के लिए कलयुग में एक ही स्थान है, तिहाड़ जेल। और उसी तिहाड़ जेल में बहुत बढ़िया से केजरीवाल जी के लिए आसन लगाया जाएगा, वहीं पे बैठेंगे केजरीवाल जी। रावण भी लाख गुना बढ़िया था केजरीवाल से, और शूर्पणखा भी लाख गुना बढ़िया थी आतिशी से। ठीक है, तो ये लोग तो उससे भी घटिया हैं। ठीक है, तो इससे बिल्कुल ना जोड़ें। और बात करते हैं केजरीवाल जी है क्या, तो केजरीवाल जी एक तरह से देखा जाए ना शासन व्यवस्था में एक दिमाग की तरह कार्य करते हैं। हाँ जी, जो शासन व्यवस्था, पूरे देश की शासन व्यवस्था को क्या करते हैं, दीमक की तरह नहीं होता कि चाट चाट के खराब करने का कार्य, वही कार्य कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, और मैं तो देखिए एक चीज़ बोलूँगा, जो तिहाड़ जेल बनाया गया था ना, ऐसे ही अपराधियों के लिए बनाया गया था, ऐसे अपराधियों के लिए जो वहीं पे जाके जो भी चाटना है दीवार चाटे, या चाहे वो जो वॉशरूम बना था 10 लाख रुपए वाला वो चाटे। मैं ये जानना चाहता हूँ पहले तो, ये किस राम से अपनी तुलना कर रहे हैं? क्या उस राम से तुलना कर रहे हैं जो अयोध्या में जन्मे थे राजा दशरथ के पुत्र के रूप में? अयोध्या में जो जन्मे थे दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम, उनको तो ये जानते ही नहीं। अयोध्या में जब मंदिर बन रहा था तब ये जब पार्टी कहाँ थी, तब इनके राम कहाँ थे, तब इनकी तुलनाएँ कहाँ थी? तो ये तुलनाएँ कभी इनकी भगत सिंह से हो जाती है, कभी राम से हो जाती है। रावण की जो राजनीति थी, रावण का जो अहंकार था,
वो आज केजरीवाल सरकार के ऊपर सिर चढ़ के बोलता है। उनकी अहंकारवादी राजनीतिक सोच, उनके ड्रामेबाजी, उनके चापलूस जो हैं वो हर जगह देखने को मिलते हैं। आए दिन आप गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर आप देखोगे केजरीवाल ईमानदार है। ये ईमानदार है, ये सर्टिफिकेशन खुद को क्यों देने की ज़रूरत पड़ी? क्या आप खुद अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे? क्या आप अपने लिए कोई सर्टिफिकेट, आप अपने लिए कोई पद या अपने लिए कोई पुरस्कार खुद तय करोगे? ये तो जनता तय करेगी। आपके ही लोग आपको कैसे ईमानदार साबित कर सकते हैं? अदालत में जो आपका शराब घोटाले का केस चल रहा था, उसमें अभी आप बाइज्जत बरी नहीं हो। आपको सशर्तों के साथ जमानत दी गई है और आपने बाहर आके इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? कारण आपकी जो पावर्स हैं, मुख्यमंत्री के पद की जो पावर्स हैं, वो आपसे छीन ली गई। जब आप के अंदर पावर्स थी तो आप जेल से भी प्रशासन चला रहे थे, उसमें भी आप जनता को प्रभावित कर रहे थे। जनता बाहर पानी के लिए तराई तराई थी, पानी नहीं था। जब बरसात हो गया तो जगह जगह पानी था, जो पीने के लिए योग्य भी नहीं था। तो जनता हर जगह त्रस्त थी और आप मुख्यमंत्री पद संभाले हुए थे। जेल के अंदर से बाहर आने के बाद, आपने जेल से बाहर आने के बाद जब शपथ आपके पावर छीन ले गए तो आपने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। उसी नैतिकता की बात करते हुए, जिस नैतिकता के आधार पर आप कह रहे हो कि हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वो नैतिकता तब कहाँ गई थी जब जेल के अंदर आप गए थे? भाई त्रेता में रामायण हुई थी और आज ये कलयुग रामायण चल रही है। और जो अपने को राम, अपने को शत्रुघ्न बताना चाहते हैं, तो मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप कुर्सी पे बैठे तो फिर आप शत्रुघ्न कैसे हो गए, वो राम कैसे हो गए? आतिशी मार लेना है कि आतिशी सिंह है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आतिशी मौलाना जरूर है। मैं आतिशी को मौलाना कहूँगा, वो इसलिए कि जब श्री राम कॉलोनी के अंदर शिक्षा मंत्री रहते हुए, जब ये शिक्षा मंत्री के दायित्व में थी और इन्होंने श्री राम कॉलोनी के अंदर जब स्कूल के उद्घाटन में पहुंची तो इन्होंने बहुत ज़ोर से उद्घोष लगाया था, जय श्री राम। और इनके जय श्री राम के उद्घोष के कारण वहाँ जितनी भी मुस्लिम पब्लिक बैठी हुई थी वो अपनी कुर्सियाँ छोड़ छोड़ के भागने लगी। तो उस जय श्री राम बोलने को उन्होंने अपनी गलती माना था और उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा था श्री राम कॉलोनी कहीं ना कहीं हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अल्लाह अकबर बोला। तो ऐसे जो कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर राजनीति दिल्ली के अंदर चल रही है, धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो हम जैसे कुछ मानते नहीं है, क्योंकि ये वही आतिशी है जिसके माँ बाप ने अफजल गुरु को संरक्षण दिया था, उसका समर्थन किया था और उसकी दया याचिका में बार बार कोर्ट में गुहार लगाई थी, हाथ पांव जोड़ जोड़ के। तो ऐसे आतंकवादी को समर्थक करने वाला परिवार, समर्थन देने वाला परिवार इस दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता भाई साहब। ऐसे मुख्यमंत्री का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अन्ना हजारे आज खुद मानते हैं कि उसे एक अनशन में से एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर निकला, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे ने तो इस देश की भलाई के लिए एक क्या नाम है आपका प्रदर्शन किया था, पूरा रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन रखा था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इतना महाचोर व्यक्ति इस देश पे की राजधानी पे कहीं ना कहीं बैठेगा, कुर्सी पे काबिज होगा। और आज आप देखो दिल्ली कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे लाख गुना अच्छा हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां कहीं ना कहीं दोषियों पे तुरंत बुलडोजर चल जाता है, यहाँ दोषियों को सिलाई मशीन बांटी जाती है भाई साहब। साइड में उन्होंने कुर्सी रखी हुई है, उस कुर्सी का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि केजरीवाल ने एक ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री के लिए क्यों चुना है जो इंसान किसी भी काबिल नहीं है। जिस लड़की को इस बात का पता ना हो कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके बैकग्राउंड की वजह से उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी तक पूछे नहीं है किसी मीडिया वाले ने भी उनसे वो क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे उनके माँ बाप का कनेक्शन अफजल गुरु से जोड़ा जाए, चाहे याकूब मेनन से जोड़ा जाए। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि उन्होंने माफ़ी के लिए अर्जियों पर अर्जियाँ लिखी। मैं नहीं जानता वो सनातन धर्म को कितना जानती है, कितना नहीं जानती है। मैं कंफर्म हूँ उसमें वो नहीं जानती होगी, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि क्रिमिनल का कंपैरिजन मैं अगर सिर्फ सनातन धर्म के भगवान के साथ करूँगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर वो ईसाई मज़हब के किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर कर देती या इस्लाम मज़हब के किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर कर देती, तो अब तक जो मुसलमान उसको वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं वो देते उसका। समझ रहे हैं? तो उसने कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि उसको पता है हिंदू बड़ा सहनशील है, बड़ा सहिष्णु है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है।